प्रतिवादित घर ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम शांति नगर था। इस गांव के एक पुराने और उजाड़ पड़े घर में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लेकिन एक दिन शहर से एक परिवार वहां रहने आता है। इस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता, बड़ा भाई अंकित और छोटा भाई रोहित। नया आगमन अंकित और रोहित के माता पिता ने घर की मरम्मत करवाई और उसे रहने लायक बनाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार ने सोचा कि ये बस एक अफवाह थी और घर में कोई प्रेतबाधा नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब घटनाएं, रात में घर के अंदर अजीब आवाजें आने लगी। कभी खिड़कियों का खुलना बंद होना, कभी किसी के चलने की आवाजें। एक रात अंकित ने महसूस किया कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे सपना समझकर अनदेखा कर दिया। आत्मा का प्रकोप। कुछ दिनों बाद अंकित के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अचानक से चुप और गुस्सैल हो गया। उसने घर के लोगों से बात करना कम कर दिया और अकेला रहने लगा। एक रात जब अंकित सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक भयानक औरत उस पर झुकी हुई है और उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। डरावना मंजर। अंकित के माता पिता और रोहित ने अंकित के चीखने की आवाज सुनी और उसके कमरे की ओर दौड़े। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंकित अपने छोटे भाई रोहित का गला दबा रहा है। सभी ने मिलकर अंकित को रोहित से अलग किया और उसे होश में लाने की कोशिश की। अंकित को कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया था। सच्चाई की खोज। अंकित के माता पिता ने इस घटना को गंभीरता से लिया और गांव के बुजुर्गों से इस घर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था और उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा की हत्या उसके बड़े भाई ने की थी जब वह एक प्रेतबाधा का शिकार हुआ था। राधा आत्मा अभी इस घर में भटकती है और वह अपने भाई की तरह किसी और बड़े भाई को अपने छोटे भाई के खिलाफ करना चाहती है। आत्मा की मुक्ति। अंकित के माता पिता ने एक पंडित जी को बुलाया और उनसे इस प्रेतबाधा से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और हवन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राधा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी हत्या की सच्चाई को स्वीकार करना और उसे न्याय दिलाना होगा। हवन और पूजा। अंकित के माता पिता ने पंडित जी की सलाह पर अमल किया। उन्होंने पूरे गांवों के सामने राधा की हत्या की सच्चाई को स्वीकार किया और राधा की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा हवन और पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अंकित को एक भयानक अनुभव हुआ। उसने देखा कि राधा की आत्मा उसके सामने आई और उसने अंकित से माफी मांगी। फिर धीरे धीरे राधा की आत्मा अदृश्य हो गई। शांति की बहाली। पूजा और हवन के बाद अंकित के व्यवहार में सुधार आने लगा। उसे फिर से पहले की तरह अच्छा महसूस होने लगा और वह अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने लगा। घर में अजीब घटनाएं भी बंद हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। निष्कर्ष इस प्रकार, अंकित और उसका परिवार प्रेतबाधा से मुक्त हो गया और उन्होंने यह सीखा कि सच्चाई को स्वीकार करके और सही तरीके से आत्मा को शांति दिलाकर ही किसी भी प्रेतबाधा से छुटकारा पाया जा सकता है। अब उस घर में कोई डरावनी घटना नहीं होती और गांव वाले भी इस कहानी को सुनकर हिम्मत और साहस का पाठ पढ़ते हैं। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।